स्वागत है आप सभी का संदीप सर ITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में ITI बिल्डर थ्योरी के क्वेश्चन देखने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में अगर क्लिक कर दिए हैं तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। शुरू से लेकर अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो ज़रूर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे ही जाएंगे, क्योंकि नीवी पैटर्न के आधार पर ये सीरीज आपके लिए स्टार्ट की गई है और आपके लिए 10 क्लास में ये जो है, ठीक है, 10 क्लास में आपकी इस सीरीज को कंप्लीट किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस सीरीज को ज़रूर फॉलो करना है और कंप्लीट आपके लिए जो है वेल्डर थ्योरी का ये क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो कंप्लीट आप इस वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नहीं हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्त वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन इस वीडियो का। ये रहा, इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। बिल्डिंग में जॉब के चारों ओर बेल्ट केबल लपेटने का उद्देश्य क्या है। वेल्डिंग में जॉब के चारों ओर बेल्ट केबल लपेटने का उद्देश्य क्या होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है, तो आर्क बलों में नियंत्रण करने के लिए क्या होता है, आर्क बलों में नियंत्रण करने के लिए जो है वो चारों ओर बेल्ट केबल लपेटने का उद्देश्य क्या है, आर्क बलों में नियंत्रण करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आर्क वेल्डिंग में प्लेटों को रन ऑन रन ऑफ करने का उद्देश्य क्या है। आर्क वेल्डिंग में प्लेटों को रन ऑन रन ऑफ करने का उद्देश्य क्या है, ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये रहे ऑप्शन, इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। आर्क के झटका का नियंत्रण, सरंध्रता का नियंत्रण, या विकृति का नियंत्रण, या ताप का नियंत्रण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा, इसमें जो है हो जाएगा आर्क के झटका का नियंत्रण। क्या होगा, आर्क के झटका का नियंत्रण, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसके आंसर बताइए। ग्रुप जॉइंट के ऊपर एक चुंबकीय पुल रखकर किस दोष को नियंत्रित किया जा सकता है। ग्रुप जॉइंट के ऊपर एक चुंबकीय पुल रखकर किस दोष को नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है आर का झटका को, ऑप्शन बी है विरूपण को, ऑप्शन सी है असमान बीट को, ऑप्शन डी है स्लैग इंक्लूशन को। तो ग्रुप जॉइंट के ऊपर एक चुंबकीय पुल रखकर किस दोष को नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें जो है वो दोष को नियंत्रित किया जा सकता है, कौन सा दोष को, आर्क झटका को। किसको, आर्क झटका, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दिए गए चित्र में आपको क्या दोष लगता है। दिए गए चित्र में आपको कौन सा दोष लगता है, ये चित्र दिया गया है। ठीक है, डीसी वेल्डिंग पावर सोर्स है ये, और जॉब है, और इसमें जो है वो सारी चीज़ दिया गया है। आर का झटका है और ओवरलैप, अंडरकट, या विरूपण, इसमें आपको कौन सा दोष दिखता है। ठीक है, तो इसमें आपको कौन सा दोष दिखता है, ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आर का झटका आप देख रहे हैं, ARC ब्लो, ठीक है, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसके आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। कौन से जॉइंट फिलेट समूह के अंतर्गत आते हैं। कौन से जो जॉइंट हैं वो फिलेट समूह के अंतर्गत आते हैं, जैसे टी जॉइंट, गोथ जॉइंट, टी जॉइंट या कॉर्नर जॉइंट या एज जॉइंट और लेफ्ट जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, एज जॉइंट। कौन सा होगा, कौन से जॉइंट फिलेट समूह के अंतर्गत आते हैं। फिलेट समूह के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से, टी जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, एज जॉइंट, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। टी जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, एज जॉइंट कौन से फिलेट समूह के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, चलिए बताइए इसके अंदर, यदि रूट की लंबाई प्लेट की मोटाई से 1/6 कम है तो क्या होगा। क्या बोला गया है, यदि रूट की लंबाई प्लेट की मोटाई से 1/6, ठीक है, 1/6 क्या है, कम है, तो क्या होगा। 1/6 अगर कम होता है तो क्या होगा, विकृति की अधिक संभावना। ठीक है, विकृति की अधिक संभावना नहीं होगा। ठीक,
चलिए और ऑप्शन देख लेते हैं। अधिक पेनिट्रेशन परिणाम देगा, ये भी नहीं होगा। और ब्लो होल पोरोसिटी जैसे दोष, ये भी नहीं होगा। इसमें हो जाएगा बेस मेटल जॉइंट के तल तक फ्यूज नहीं होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए और अपनी तैयारी को जांचिए कितनी आपकी तैयारी अभी हो चुकी है। ठीक है, चलिए किस आर्क की लंबाई कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है, बताइए आप लोग। 110 नंबर का क्वेश्चन, 110। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। क्या बोला गया, किस आर्क की लंबाई कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है। लंबी आर्क की लंबाई या लघु आर्क की लंबाई या समान आर्क की लंबाई या बहुत लंबी आर्क की लंबाई। ठीक है, तो किस आर्क की लंबाई कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है। कड़क ध्वनि जो है वो किस आर्क की लंबाई उत्पन्न करती है। लघु आर्क की लंबाई। कौन, शॉर्ट एयर्स लेंथ। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, शॉर्ट आर्क की लंबाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। सभी लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। स्वेटर, स्वेटर को कम करने के लिए किस आर्क की लंबाई का उपयोग किया जाना चाहिए। स्वेटर को कम करने के लिए किस आर्क की लंबाई का उपयोग किया जाना चाहिए। लंबी आर्क की लंबाई, लघु आर्क की लंबाई, समान आर्क की लंबाई या बहुत लंबी आर्क की लंबाई। ठीक है, स्वेटर को कम करने के लिए किस आर्क की लंबाई का उपयोग किया जाना चाहिए, तो समान आर्क की लंबाई का उपयोग किया जाना चाहिए, नॉर्मल आर्क लेंथ। ठीक है, नॉर्मल आर्क लेंथ का उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डीसी वेल्डिंग में गलत ध्रुवता का संकेत क्या है। डीसी वेल्डिंग में गलत ध्रुवता का जो संकेत है वो क्या होता है। इलेक्ट्रोड लाल गर्म हो जाते हैं, बिल्कुल गलत है। और जॉब के साथ इलेक्ट्रोड फ्रीज हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, और जॉब के साथ इलेक्ट्रोड फ्रीज हो जाएगा, नहीं होगा। अतिरिक्त स्वेटर और ख़राब पेनिट्रेशन। ठीक है, यही सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप वेल्डिंग के अंत में बने डिप्रेशन का नाम क्या है। चलिए बताइए, इसका नाम क्या हो जाएगा। तो क्रैक हो जाएगा, क्रेटर हो जाएगा, पिन होल हो जाएगा, ब्लो होल हो जाएगा, क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रेटर। क्या होगा, क्रेटर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए क्या होगा। नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए चुंबकीय क्षेत्रों का क्या प्रभाव होगा। नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए चुंबकीय क्षेत्रों का क्या प्रभाव होगा, ये आपको बताना है। ये चित्र दिखाया गया है, ये चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोड अधिक गर्म हो जाता है या फिर, ठीक है, इलेक्ट्रोड अधिक गर्म जो है हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं होगा। बेस धातु पर इलेक्ट्रोड चिपक जाता है, बिल्कुल गलत है ये। बेस मेटल का अतिरिक्त पिघलना, ये भी गलत है। इसका जो है क्या होगा, आर्क इसके मूल पथ से भटक जाते हैं। क्या होता है, आर्क जो है इसके मूल पथ से भटक जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आर्क वेल्डिंग में उपकरण को एसी से डीसी में बदलने पर कौन सा दोष होगा। आर्क वेल्डिंग में उपकरण को एसी से डीसी में बदलने पर कौन सा दोष होगा। आर्क ब्लो होगा, ओवरलैप होगा, वेल्ड क्रैक होगा, विरूपण होगा। तो आर्क वेल्डिंग में उपकरण को एसी से डीसी में बदलने पर कौन सा दोष होगा। इसमें जो दोष होगा वो कौन सा दोष होगा, आर्क ब्लो। कौन सा दोष होगा, आर्क ब्लो दोष होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। ठीक है, चाप वेल्डिंग में 3.15 mm व्यास वाले, ठीक है, एमएस इलेक्ट्रोड के लिए करंट सीमा क्या है। करंट सीमा में हमें बताना है 3.15, ठीक है, mm व्यास वाले इलेक्ट्रोड के लिए करंट जो सीमा होगी वो कितनी होगी। 40 से 50 एम्पियर, 50 से 60, 70 से 80 और 100 से 110 कितनी होनी चाहिए। तो इसमें जो करंट सीमा होनी चाहिए वो होनी चाहिए 100 से 110, ठीक है, एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
एक खारिज इलेक्ट्रोड के अंतिम बिट का नाम क्या है? एक खारिज इलेक्ट्रोड के अंतिम बिट का नाम क्या है? रेड एंड या डेड एंड या स्टेप्स एंड या वेस्ट एंड। एक खारिज इलेक्ट्रोड के अंतिम बिट का नाम क्या है? तो अंतिम बिट का नाम है स्टेप्स एंड। क्या है? स्टेप्स एंड इसका है अंतिम बिट का नाम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, माइल्ड स्टील पाइप के कितने समूह होते हैं? 2 समूह होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं या 3 होते हैं? तो माइल्ड स्टील पाइप के कितने समूह होते हैं? इसके जो समूह होते हैं वो 2 समूह होते हैं। ठीक है, 2 ग्रुप्स होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपको लाइक करना है। चैनल पर न्यू चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। एक पाइप को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है? चलिए, एक पाइप को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है? केवल डायमीटर द्वारा, केवल लंबाई द्वारा, केवल बाहरी डायमीटर द्वारा या बाहरी डायमीटर x इनर डायमीटर x लंबाई द्वारा। तो एक पाइप को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है? तो बाहरी डायमीटर गुणे इनर डायमीटर गुणे लंबाई द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं। 6 mm मोटी पाइप वेल्डिंग की एज को बनाने के लिए बेवल कोण क्या होना चाहिए? ठीक है, 6 mm मोटी पाइप वेल्डिंग की एज को बनाने के लिए बेवल कोण क्या होना चाहिए? तो इसके लिए जो बेवल कोण होना चाहिए वो होना चाहिए 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री। कितना? 30 डिग्री से 35 डिग्री होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले माइल्ड स्टील फिल्टर रॉड पर तांबा कोटिंग का उद्देश्य क्या है? वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले माइल्ड स्टील फिल्टर रॉड पर तांबा कोटिंग का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य ये होता है कि तांबा जो कोटिंग किया जाता है उसका मेन उद्देश्य है जंग रोधक, यानी जंग से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। चित्र में दिखाए गए वेल्ड जॉइंट में दोष क्या है? चित्र में दिखाए गए ये वेल्ड जॉइंट है, इसमें क्या दोष है ये हमें बताना है। तो इसमें क्या दोष है? ओवरलैप है या पोरोसिटी है या फिर रीइंफोर्समेंट है या फिर पेनिट्रेशन की कमी है। तो इसमें कौन सा दोष है ये हमें बताना है। इसमें जो दोष है वो कौन सा दोष है दोस्त? इसमें दोस्त है पेनिट्रेशन की कमी। किसका? पेनिट्रेशन की कमी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। वेल्डिंग प्रक्रिया में किस धातु को वेल्ड क्षय दोष के अधीन किया जाता है? वेल्डिंग प्रक्रिया में किस धातु के वेल्ड क्षय दोष के अधीन, ठीक है, किया जाता है? पीतल, तांबा, नरम इस्पात या स्टेनलेस स्टील। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या होगा? स्टेनलेस स्टील। क्या होगा? स्टेनलेस स्टील को ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कच्चा लोहा, निंदनीय लोहा और तांबे की कांस्य वेल्डिंग के लिए कौन से फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो रॉड का उपयोग किया जाएगा, मैग्नीज कांसा भराव की छड़ी का उपयोग नहीं किया जाएगा, कॉपर फास्फेट फिलर रॉड का उपयोग नहीं किया जाएगा और कॉपर फास्फेट मिश्र धातु फिलर रॉड का उपयोग नहीं किया जाएगा, तांबा जस्ता और निकल फिलर रॉड का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, EB 5426 HJX में AWS की कोडिफिकेशन का तीसरा अंक क्या दर्शाता है? तीसरा अंक इसमें जो है वो क्या दर्शाता है? करंट का प्रकार दर्शाता है, कवर करने का प्रकार दर्शाता है, तन्य शक्ति का प्रकार दर्शाता है, बिल्डिंग की स्थिति का प्रकार दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ये जो है ये दर्शाता है बिल्डिंग की स्थिति का प्रकार, टाइप ऑफ बिल्डिंग पोजीशन दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। गैस वेल्डिंग के दौरान आँखों की सुरक्षा के लिए किस सहायक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? गैस वेल्डिंग के दौरान आँखों की सुरक्षा के लिए किस सहायक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हेलमेट, हाथ स्क्रीन, रंग के चश्मे, ग्राइंडिंग का चश्मा। किसका प्रयोग किया जाता है?
तो गैस वेल्डिंग के दौरान आंखों की सुरक्षा के लिए हम प्रयोग करते हैं रंगीन चश्मे, ठीक है, कलर गॉगल्स का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एसिटिलीन गैस का क्या संयोजन है? एसिटिलीन गैस का क्या संयोजन होता है? कार्बन कितना % रहेगा और हाइड्रोजन कितना % होना चाहिए एसिटिलीन गैस में? एसिटिलीन गैस में जो होता है कार्बन होता है 92.3% और हाइड्रोजन 7.7% होता है। ये मात्रा आपको याद रखना है, ठीक है। 92% जो होता है वो कार्बन होता है, 7.7% जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आकृति में दिखाई गई ज्वाला का नाम क्या है? ये ज्वाला दिया गया है, इस तरह से इसका नाम बताना है। चलिए, तो तटस्थ लव या ऑक्सीकरण की लव या कर्वला की लव या ऑक्सी एसिटिलीन लव, ये कौन सी लव है? इसमें जो है लव दिया गया है, ये कौन सी लव है? तटस्थ लव। कौन सी है? तटस्थ लव है, यानी नेचुरल फ्लेम है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा जो पूछा गया क्वेश्चन है, फिलर रॉड का कौन सा आकार 8 mm मोटी वेल्डिंग फ्लेट जिसमें भी आकार का एज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका जो है वो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 5.0 mm, ठीक है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 mm जे पाइप को वेल्ड, ठीक है, 50 mm जे पाइप को वेल्डिंग करने के लिए कितने सेगमेंट चुने जाने हैं? 50 mm जे पाइप को वेल्डिंग करने के लिए कितने सेगमेंट चुने जाने हैं? 3 सेगमेंट, 4 सेगमेंट, 6 सेगमेंट, 8 सेगमेंट। इसमें जो है सेगमेंट चुने जाने वो कितने सेगमेंट हैं? ये हैं 4 सेगमेंट। कितने? 4 सेगमेंट, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि वाल की मोटाई 6 mm के साथ एक पाइप को गैस वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की एज की तैयारी की आवश्यकता होती है? तो एकल भी या सिंगल बेवल या स्क्वायर एज रूट गैप के साथ या फिर, ठीक है, स्क्वायर एज बिना रूट गैप के। तो इसका जो है वो सही जवाब क्या होगा? वाल की मोटाई 6 mm के साथ एक पाइप की गैस वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की एज की तैयारी की आवश्यकता होती है? इसमें जो आवश्यकता होती है वो होती है किसकी? एकल भी की। किसकी होती है? सिंगल भी की, यानी ऑप्शन नंबर वाल के लिए सिंगल भी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टी पाइप जॉइंट विकसित करते समय कितने समान विभाजन किया जाना चाहिए? एक टी पाइप जॉइंट विकसित करते समय कितने समान विभाजन किए जाना चाहिए? 4 बराबर विभाजन, 6 बराबर विभाजन, 9 या 12? कितने किया जाना चाहिए? तो इसमें जो है वो किए जाना चाहिए 12 बराबर विभाजन। कितने? 12। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 12 टोटल किए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग के दौरान आर्क से निकलने वाले छोटे धातु कणों का नाम क्या है? वेल्डिंग के दौरान आर्क से निकलने वाले छोटे धातु कणों का नाम क्या है? स्लैग है या फिर स्पेटर है या फिर स्टफ्ड एंड है या वेल्ड मेटल है? तो वेल्डिंग के दौरान आर्क से निकलने वाले छोटे धातु कणों का नाम क्या है? इसका जो नाम है वो नाम है स्पेटर। क्या नाम है? स्पेटर, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या नाम है? स्पेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोइंग के लिए एक नोजल के निर्माण की पहचान कैसे की जाती है? गोइंग के लिए एक नोजल के निर्माण की पहचान हम कैसे करेंगे, ये हमें बताना है। एकल फ्री हीटिंग होल के साथ सीधे नोजल द्वारा, बिल्कुल गलत है। क्षेत्रीय फ्री हीटिंग होल के साथ वेंट नोजल द्वारा, बिल्कुल गलत है। और पूरी तरह से परिपत्र नोकदार होल के साथ नोजल द्वारा, ये भी गलत है। आधी तरह से परिपत्र नोकदार छा होल के साथ नोजल द्वारा, ये बिल्कुल सही है।
ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं वो नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।